एक बार कुछ बंदरों को एक बड़े से पिंजरे में डाल दिया गया और वहां पर एक सीढ़ी लगाई गई। सीढ़ी के ऊपरी भाग पर कुछ केले लटका दिए गए। उन केलों को खाने के लिए एक बंदर सीढ़ी के पास पहुंचा। जैसे ही वो बंदर सीढ़ी पर चढ़ने लगा, उस पर बहुत सारा ठंडा पानी गिरा दिया गया और उसके साथ साथ बाकी बंदरों पर भी ठंडा पानी गिरा दिया गया। पानी डालने पर वह बंदर भागकर एक कोने में चला गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा बंदर सीढ़ी के पास पहुंचा। वह जैसे ही सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा, फिर से बंदर पर ठंडा पानी गिरा दिया गया और इसकी सजा बाकी बंदरों को भी मिली और साथ साथ दूसरे बंदरों पर भी ठंडा पानी गिरा दिया गया। ठंडे पानी के कारण सारे बंदर भागकर एक कोने में चले गए और जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी पर केले खाने के लिए चढ़ता, उस पर और साथ साथ बाकी बंदरों को इसकी सजा मिलती और उन पर ठंडा पानी डाल दिया जाता। बहुत बार ठंडे पानी की सजा मिलने पर बंदर समझ गए कि अगर कोई भी उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो इसकी सजा सभी को मिलेगी और उन पर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। अब जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करता तो बाकी सारे बंदर उसकी पिटाई कर देते और उसे सीढ़ी के पास जाने से रोक देते। थोड़ी देर बाद उस बड़े से पिंजरे में से एक बंदर को निकाल दिया गया और उसकी जगह एक नए बंदर को डाल दिया। नए बंदर की नज़र केलों पर पड़ी। नया बंदर वहां की परिस्थिति के बारे में नहीं जानता था, इसलिए वह केला खाने के लिए सीढ़ी की तरफ भागा। जैसे ही वह बंदर उस सीढ़ी की तरफ भागा, बाकी सारे बंदरों ने उसकी पिटाई कर दी। नया बंदर समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पिटाई क्यों हुई, लेकिन जोरदार पिटाई से डरकर उसने केले खाने का विचार छोड़ दिया। अब फिर एक पुराने बंदर को उस पिंजरे से निकाला गया और उसकी जगह एक नए बंदर को पिंजरे में डाला गया। नया बंदर बेचारा वहां की परिस्थिति को जानता नहीं था, इसलिए वह केले को खाने के लिए सीढ़ी की तरफ जाने लगा और यह देखकर बाकी सारे बंदरों ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई करने वालों में पिछली बार आया नया बंदर भी शामिल था, जबकि उसे यह पता नहीं था कि यह पिटाई क्यों हो रही है। यह प्रक्रिया चलती रही और एक एक करके पुराने बंदरों की जगह नए बंदरों को पिंजरे में डाला जाने लगा। जैसे ही कोई नया बंदर पिंजरे में आता और केला खाने के लिए सीढ़ी के पास जाने लगता तो बाकी सारे बंदर उसकी पिटाई कर देते। अब पिंजरे में सारे नए बंदर थे, जिनके ऊपर एक भी बार ठंडा पानी नहीं डाला गया था। उनमें से किसी को यह नहीं पता था कि केले को खाने के लिए सीढ़ी के पास जाने वाले की पिटाई क्यों होती है, लेकिन उन सब की एक एक बार पिटाई हो चुकी थी। अब एक और बंदर को पिंजरे में डाला गया और आश्चर्य कि फिर से वही हुआ। सारे बंदरों ने उस नए बंदर को सीढ़ी के पास जाने से रोक दिया और उसकी पिटाई कर दी, जबकि पिटाई करने वालों में से किसी को भी यह पता नहीं था कि वह पिटाई क्यों हो रही है। तो हमारी जिंदगी में ये बंदर सपने हैं जिसे पीटते जा रहे हैं। जैसे हम कुछ बड़ा सोचते हैं, हम अपने सपनों को पीट देते हैं, क्योंकि ये सपनों की पिटाई करना हमने आगे से सीखा है। क्यों पीट रहे हैं, क्यों सपनों को सच करने से पीछे हट रहे हैं, क्यों बड़े बड़े सपने देखने से डर रहे हैं, या किसी को नहीं पता। बस एक दूसरे से सीखते सीखते ये लाइन बोल देते हैं कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी नहीं मिलता, और कभी कोशिश भी नहीं करते। अपने आप को लिमिटेड कर देते हैं। पहले ठंडा पानी था इसलिए उस बंदर को पीटा गया था, लेकिन जब कोई ठंडा पानी नहीं है फिर भी पीटा जा रहा है। ठीक इसी तरह पहले जिस किसी से कुछ ना हुआ हो सकता है वो टाइम, सिचुएशन, जगह सही नहीं थी, यानी उस वक्त सचमुच ठंडा पानी आ रहा था, लेकिन अब हो सकता है वो टाइम सही हो, ये समय सही हो और ठंडा पानी नहीं हो। तो फिर इस वीडियो के एंड होने के बाद शुरू करो जो कुछ भी आप डर की वजह से नहीं कर पा रहे थे। जब कर लोगे तब आपको पता लगेगा कि अरे यार ये तो आसान था, यहाँ तो कोई ठंडा पानी नहीं था। वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में जो किसी न किसी डर की वजह से अपने काम की, किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी चीज़ की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपके एक शेयर करने की वजह से कितने लोगों की मदद हो सकती है। हो सकता है इस स्टोरी को सुनने के बाद में वो अभी से अपने काम की शुरुआत करें और अपने डर को ख़त्म कर दे।